मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बेघर मुसलमानों को औक़ाफ़ी अराज़ी लीज़ पर देने और दीगर मुतालबात पर भूख हड़ताल की। इस मौके पर सूफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी सदर फेडरेशन ने गरीब मुस्लिम मैयतों की तदफ़ीन के लिए 10,000 रुपये जारी करने, औक़ाफ़ी अराज़ियात बेघर मुसलमानों को लीज़ पर देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ़ बोर्ड को अदालती इख्तियारात देने के मामले में धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज पहला कदम है, इलेक्शन तक फेडरेशन खामोश नहीं रहेगी, तेलंगाना भर में इस सिलसिले में तहरीक चलाई जाएगी। उन्होंने वक्फ़ बोर्ड के मुलाज़मीन के खिलाफ तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया और कहा कि रिश्वतखोर अहदेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये जारी किया जाए और हमारा ये एहतजाज ये तो पहली कड़ी है, पहला कदम है ये। अब हम इलेक्शन तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं और ये सिर्फ शहर में चलने वाला नहीं है, ये हम पूरे तेलंगाना में तहरीक चलाएंगे। हम ये केसीआर साहब, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि 8 साल 9 साल आपको बहुत वक्त दे दिए, अब हम आपको वक्त देंगे नहीं। गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये हम फौरी तौर पर इमदाद जारी किया जाए। और अहम हमारा मुतालबा है कि आज जो वक्फ इमलाक जो अराजी पड़े हुए हैं, एक तो हुकूमत कब्जा करी, दूसरे लैंड गिरावर कब्जा कर रहे हैं, तो अरे हकदार मुसलमान हैं और हमारे हक़ को लूटा जा रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे। अब हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ क़ानून के तहत और मंशा वक्फ के तहत, हम मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ भी हम कोई मुतालबा नहीं करते हम, तो ये मंशा वक्फ के तहत हम जो है ना 65 गज़ ज़मीन बेघर मुसलमान को लीज़ पर देने का हम मुतालबा कर रहे हैं। आप किराए पे दीजिए, आप एक गरीब मुसलमान जो है ना टीनों का घर बना के रहेगा, आप जो ना डबल बेडरूम स्कीम का जो ना ढंडोरा पीटे, कितने मुसलमानों को दिए, कैसे हिसाब दो, आप हिसाब दीजिए। आप नहीं दे सकते, आप 12% का वादा करके धोखा दिए, आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर बोल के धोखा दिए आप, तो कम अज़ कम ये हमारी मिल्कियत हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा हक़ है, हम इसको हासिल करेंगे। बेघर मुसलमानों को जो वक्फ इमलाक, जो वक्फ ज़मीन बची हुई है, फ़ी जो ना मुसलमान को 65 गज़ लीज़ पर दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके ख़िलाफ़ एडी तहक़ीक़ात की जाए और रिश्वतखोर अहदेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े शर्म से ये कह रहा हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये कह रहा हूँ कि आपके मीडिया में आया कि 9 वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना अहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे जाके? आपका सहाफ़ती हक़ नहीं है, आप पूछना नहीं। अहमद नदीम साहब के पास वो रिपोर्ट गई, अब तक तहक़ीक़ात नहीं हो रही। 40 लाख रुपए रिश्वत तकसीम हुई, अभी तक पुरसाने हाल नहीं है उसका। तो ऐसा जो ना आप दबाते जाएंगे तो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो ना आप जो ना रिश्वत खाते जाएंगे, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करते जाएंगे। हम ये रिश्वतखोर अहदेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और उनके असाज़ों की ईडी के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। गरीब मुसलमानों को, बेघर मुसलमानों को 65 गज़ ज़मीन देने का मुतालबा करते हैं। 5,000 इमाम मौज़ूनीन के पेंडिंग दरख्वास्तों को जारी करने का मुतालबा करते हैं और हर इमाम मौज़ून को 10,000 रुपये ग्रीन चैनल पर देने का मुतालबा करते हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देने का मुतालबा करते हैं। और फाइनेंस कॉरपोरेशन से आज तमाम इदारे बराए नाम रह गए। फाइनेंस कॉरपोरेशन में कितना बजट है? 50 करोड़ रुपए किसी को जारी हुआ। आप ये वादा कर रहे थे कि 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देंगे, कहाँ है? कितने मामलात में धोखा देंगे हमारे? 2 लाख रुपए फौरी हमारे गरीब व्यापारियों को, मुसलमानों को सब्सिडी लोन जारी किया जाए। और उर्दू एकेडमी की क्या हालत है साहब? हमारे सहाफ़ियाँ परेशान हैं, हमारे छोटे अखबारात परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर उर्दू एकेडमी का वजूद क्या है बताइए आप मेरे को। आप बजट देंगे, वहाँ अहदेदारों का तकर्रुर करेंगे, एक बराए नाम चेयरमैन बना के बिठा दिए, लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं, कोई उसके मेंबर नहीं, तो कारकर्दगी कहाँ से होंगी?
ये बेवकूफ़ बनाने के काम केसीआर साहब छोड़िए। अब हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट तमाम हमारे मुतालबात की तकमील तक हम जो ना ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे, हैंगर स्टाक करेंगे। हम जो ना तमाम डिस्ट्रिक्टों का दौरा करेंगे और टीआरएस सरकार की असलियत और वक्फ बोर्ड की असलियत हम सारी दुनिया पर हम आश्कार करेंगे।